हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। ना बात आज बांग्लादेश की करते हैं, हमारे पोते की बात करते हैं। पोते की मिलिट्री कह रही है कि भाई बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, और मोहम्मद यूनुस वो नोबेल लॉरेट ने बांग्लादेशी मिलिट्री को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि बांग्लादेशी मिलिट्री का स्टांस इतनी जल्दी चेंज क्यों हो रहा है। आप देखिए, यूनुस का पूरा जो प्लैंक है उसको कितने सिस्टमैटिकली बिठाया गया। यूनुस का पूरा प्लैंक है एंटी इंडिया, एंटी हिंदू। जैसे वो हिंदुओं पर अटैक करता है तो वो अपने सारे रेडिकल्स को लंबबंद करता है, एक साथ जोड़ता है, और एक रेडिकल बांग्लादेश, एक न्यू बांग्लादेश या फिर कहें तो एक न्यू पाकिस्तान बनाने की कोशिश है, सेकेंड पाकिस्तान बनाने की कोशिश है। इसी के बीच में अचानक से इसका जो आर्मी चीफ है वो बताने लगा है कि भाई एंटी इंडिया रिटोरिक है ना, थोड़ा कम करो, ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारा एंटी इंडिया, बहुत हो गया एंटी शेख हसीना, कुछ काम वाम करके दिखाओ, क्योंकि जो रिटोरिक तुमने किया है उसके कारण हमारी पिटाई हो गई है अरक्कन आर्मी से, ठीक है, तुमने बहुत चढ़ा दिया था सिर पे रोहिंग्या को, और उसी तरीके से तुम बहुत चढ़ा रहे हो रेडिकल्स को। ये रेडिकल्स जाके असम, वेस्ट बंगाल, हर जगह पकड़े जा रहे हैं। और ऐसा ना हो कि इंडियन आर्मी, या फिर छोड़िए इंडियन आर्मी तो बाद में यूज होगी, क्योंकि इंडियन आर्मी तो मोस्टली आजकल देखिए चाइना इसके ऊपर ध्यान दे रही है, ठीक है। बांग्लादेश को वी डोंट इवन कंसिडर अ थ्रेट, तो बांग्लादेश के लिए देखिए हमारी पुलिस काफ़ी है, बट उसी टाइम में इनको जो बिगेस्ट फियर होता है वो इंडियन नेवी से होता है। थोड़ा सा मैप देखते हैं, मैप से आप समझिएगा कि द बिगेस्ट थ्रेट क्यों क्यों ये यूनुस बोल रहा है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। वो आज आप अगर एक बार में समझ जाएंगे मैप से तो इट विल बी वेरी क्लियर कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी की हालत खराब है, और कार्टोग्राफिक, अगर कार्टोग्राफी आप देखें, मैप देखें, तो आपको हालत खराब हो जाएगी कि भाई अगर बांग्लादेशी हैं आप तो यू मस्ट बी वेरी स्कैर्ड। क्योंकि देखिए एक चिकन नेक हो तो मैं बताऊं इनके पास ना। अब बांग्लादेश, प्यारा सा बांग्लादेश, नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ इंडिया, और यहां पे, हाँ जी, यहीं पे रहती है, दिस इज द हाउस। बोलते ना ये मेरा घर है, तो एक गांव है इंडियन नेवी का, और इंडियन नेवी का गांव है तो मतलब गढ़ है, तो इसका मतलब क्या है कि नथिंग इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में ऐसी कोई जगह नहीं है जो प्रोटेक्टेड है। आप S-400 ले आइए, नथिंग इज प्रोटेक्टेड। और वैसे S-400 की बात नहीं, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए होते हैं जो आपके पास है नहीं। एनी विच वे, सेकेंड जो इनका दूसरा थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शंस होता है दोस्तों। तो दूसरा थ्रेट जहां पे ये अभी ये वॉर एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो ये वॉर एक्सरसाइज करने वाले हैं चिट्टागोंग डिवीजन में। अब ये जो चिट्टागोंग डिवीजन है, ये हमारे बड़े अच्छे लीडर्स थे, तो उनके कारण क्या हुआ कि चिट्टागोंग वी लॉस्ट, चिट्टागोंग वेंट टू बांग्लादेश। बट चिट्टागोंग के लोग भारत को ज्वाइन करना चाहते थे, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर चिट्टागोंग के लोग भारत को ज्वाइन करते तो त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ इंडिया से कनेक्टेड होता। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। बट आज भी डर तो वही है, डर वही है कि भाई भारत ये ना बोले कि भाई अनफिनिश्ड बिजनेस है चिट्टागोंग। और दोस्तों, ये जो छोटा सा पट्टी आपको दिख रहा है ना, ये त्रिपुरा से अगर आप निकलें तो ये 20 किलोमीटर की पट्टी है, और ये 20 किलोमीटर की पट्टी जहां आपने काटी, आपने बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर दिए। और ये काम, इस काम के लिए देखिए आपको किसी की डिप्लॉयमेंट नहीं, आपको स्पेशल कमांडोज चाहिए जो कि वही उरी वगैरह में डिप्लॉय हुए थे। और उसके बाद बांग्लादेश के फादर वो परेशान हो गए थे, मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अच्छा, इससे बड़ा एक थ्रेट है इनको, इससे बड़ा एक थ्रेट है जहां पे इन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है। मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा मेहनत की है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये जो एरिया है ना, ये चिकन नेक कॉरिडोर है, और ये है इनका रंगपुर डिवीजन। अब इन्होंने क्या किया है कि चिकन नेक कॉरिडोर के आसपास जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो प्रोट्यूड हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, जहां पे इनको डर लगता है कि भाई यहां से एक स्ट्राइक कोर सीधा घुसेगी और मेघालय में घुस जाएगी और ये एरिया काट देगी, तो वहां पे इन्होंने क्या किया, सिस्टमैटिक इन्फिल्ट्रेशन करके वहां का डेमोग्राफी चेंज कर दिया है। उनको ऐसा लगता है कि अरे मालदा मुर्शिदाबाद में अगर हम बहुत सारे बांग्लादेशी इलीगल्स को बिठा देंगे तो इंडियन आर्मी अपना एक्शन नहीं ले पाएगी ना। आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे डाउट है काफ़ी ऐसे आइडियाज़ पे। बट देखिए, मिलिट्री यहाँ पे 80 किलोमीटर्स का रास्ता तय करेगी, बट वाई डू यू नीड द मिलिट्री फुट ऑन द ग्राउंड जब आपके पास सुकोई 30 MKI है, रफाल्स हैं, सो इट कैन बी अ वेरी बिग एयर रेड। तो इन सब के लिए प्रिपेयर करने के लिए इनको चारों तरफ से प्रिपेयर होना है। बट आप एक चीज़ को ना बिल्कुल अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो है अरक्कन आर्मी ना। बांग्लादेश ने क्या किया था, जब से यूनुस आया तो यूनुस ने क्या किया, रेडिकल्स का सपोर्ट लिया। अब वो रेडिकल्स का सपोर्ट आप लोगे पावर में आने के लिए, तो आप क्या करोगे, रेडिकल्स की बात सुनोगे। तो रेडिकल्स को 2-3 चीज़ें करनी है। रेडिकल्स को इंडिया में अपने वही ऑपरेशंस करने 26/11, तो आपने उनको जेल से छोड़ दिया, ये वो उनके बैंक अकाउंट सब खोल के रख दिया जो शेख हसीना ने बंद करके रखा था इंडिया के रिक्वेस्ट पे। सेकंड आपने क्या किया, आपने एक्टिवेट कर दिया अपना रोहिंग्या मॉड्यूल। अगर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा यूनुस रोहिंग्या कहता है, तो वो रोहिंग्या के ये अरसा है, अरसा और RSO, ये रोहिंग्या सैल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इसे फंड कर रहा था यूनुस।
और फंड कर रहा था, इसे पैसे दे रहा था, इसे लॉजिस्टिक्स, आर्म्स, सब कुछ बांग्लादेश की यूनुस सरकार इसको दे रही है और ये लड़ रहे हैं अरक्कन आर्मी से। ठीक है, अब अरक्कन आर्मी ने किया क्या इनके साथ व्हाट दे हैव डन, ये सबको पता है कि भाई बॉर्डर पे आके इनको रगड़ दिया। और किस एरिया में, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस, तो म्यांमार यहाँ पे है और आप देखिए म्यांमार का यही एरिया है रखाइन। तो ये बॉर्डर पे आ चुके हैं अरक्कन आर्मी, और अरक्कन आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है जो कि बिल्कुल ना एक बांग्लादेशी को सहेगी ना एक रोहिंग्या को सहेगी। बहुत क्लैरिटी से है ये कहानी, और दुनिया भर को ये पता था कि भाई रोहिंग्यास दे विल बी अ ग्लोबल टेरर प्रॉब्लम। और फिर आपको लगेगा कि यार यूनुस अकेले ये काम कैसे कर सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें यूनुस, पाकिस्तान की आईएसआई और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अमेरिका इसमें ऑब्वियसली इन्वॉल्व है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, बांग्लादेश आर्मी हैज रिपोर्टेडली सप्लाइड वेपन्स रिसीव्ड एट चिट्टागोंग। ओ माय गुडनेस, चिट्टागोंग पे वेपन्स आए, और वेपन्स वो कहाँ पहुंच गए, वो सारे रोहिंग्या ग्रुप्स के पास पहुंच गए जो अरक्कन आर्मी से लड़ रहे हैं। और फिर आ जाता है हमारा प्यारा अमेरिका। तो बिग बॉस कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। देखिए, सबसे पहला आपको अगर आपके कान खड़े होने चाहिए, अगर आपने कभी भी इंटरनेशनल प्रेस को, पर्टिकुलरली वेस्टर्न प्रेस को, किसी एक रीजन या कम्युनिटी के ऊपर ज्यादा लिखते हुए देख लिया, मतलब दे आर प्लानिंग समथिंग। ये आपके लिए एक प्रीकर्सर होना चाहिए कभी आप रिसर्च करें तो, बस मैं बता रहा हूं। तो रोहिंग्या फेस फ्रेश अनसर्टेनिटी इन म्यांमार। ओके, अच्छा, रिलेट करिए। व्हाई अ पाकिस्तानी शिप्स अराइवल एट चिट्टागोंग सेंड्स आउट एन ओमिनस सिग्नल टू इंडिया। तो चिट्टागोंग, जिसे भारत कभी काट सकता है, एक छोटा सा सर्जिकल ऑपरेशन 20 किलोमीटर का, वहां पे ये आर्म्स वेपन्स देते हैं। उस चिट्टागोंग के एरिया से ये आर्म्स वेपन्स रोहिंग्यास के पास जाता है जो रखाइन स्टेट में है, और वही रखाइन स्टेट में ये रोहिंग्या पिट के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि अरक्कन आर्मी पहुंच जाती है कहां, बांग्लादेश के बॉर्डर पे। और अरक्कन आर्मी फिलहाल जितने इनके स्लीपर सेल एसेट लेफ्ट राइट सेंटर ऑफ म्यांमार है, उनको ढूंढ ढूंढ के एलिमिनेट कर रही है, क्योंकि जहां पे भी ये पावर में है, जहां पे भी रोहिंग्या आर इन पावर, ये रेडिकल्स पावर में है, वहां पे इन्होंने चुन चुन के हिंदू माइनॉरिटीज और बुद्धिस्ट माइनॉरिटीज, ट्राइब्स, इन सब को चुन चुन के मारा है। और मजाक की बात पता है आपको, इन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी मारा है। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, तो क्रिश्चियनिटी के सेवियर्स ये खुद भी क्रिश्चियंस को मार रहे हैं। तो असेंशियल कहानी ये आ जाती है कि अब आप चारों तरफ से आपको जो स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम्स हैं, त्रिपुरा से, मिजोरम से, वो तो आपके प्रॉब्लम्स हैं ही, इंडियन आर्मी से आपको प्रॉब्लम है, आपको बे ऑफ बंगाल से प्रॉब्लम है, बे ऑफ इंडिया से प्रॉब्लम है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे अरक्कन आर्मी के साथ बढ़ गई। और अब आप वो रोहिंग्या जो इंडिया में भेजना चाहते थे, या जो रोहिंग्या के थ्रू आप यहाँ पे कोस्टल एरिया में, ध्यान से सुनिएगा, इसी रखाइन के कोस्टल एरिया में अमेरिका चाहता है कि एक अच्छी लड़ाई हो, ये आर्म्स वेपन्स दें रेडिकल्स को, रेडिकल्स लड़ें किससे, अरक्कन आर्मी से, और एक छोटी सी कोई पट्टी मिल जाए। जैसे ही ये पट्टी मिलेगी तो फिर इनका ये रास्ता बन जाएगा। कौन सा रास्ता? एक क्रिश्चियन कंट्री, याद है क्रिश्चियन कंट्री, मिजोरम और मणिपुर के बॉर्डर के पास में चिन स्टेट को मिला के ये बनाना चाहते हैं। क्योंकि बहुत जल्दी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है अरक्कन आर्मी कैन डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। वो क्लियर कट एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं कि दिस इज द बुद्धिस्ट अरक्कन एरिया एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। और इसीलिए नेचुरल सी बात है कि दिस कैन हैपन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। इसलिए अमेरिका, बांग्लादेश, यूनुस आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल इस रीजन में हो, क्योंकि उनके पास जिस एरिया में कंट्रोल है वो चिन एरियाज़ हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी इवेंजेलिकल, काफ़ी सारे यूएस आर्मी, नेवी सील सब एक्टिव दिखेंगे। तो अगर इनको यहाँ पे थोड़ा कोस्ट मिल जाता है, कोस्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर बेसिस, फॉर नेवल बेसिस, सब चीज़ के लिए। नाउ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसी तरीके से अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ऑन लिंक्डइन। नाउ सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच करोल बाग में जनवरी 15 से। उसी तरीके से अगर हिंदी मीडियम में आप ये बैच करना चाहते हैं तो मुखर्जी नगर में बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो प्रयागराज, देन अगर बिहार में है तो पटना। रीजनल सेंटर्स पे बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी सीसैट के साथ आपको मिलेगा एक सिंप्लीफाइड पैकेज में। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहां पे अब क्वेश्चन ये आता है कि बांग्लादेश आर्मी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, यूनुस बांग्लादेश आर्मी को बोल रहा है बी रेडी, तो ये है क्या? और द संडे गार्जियन का ये बड़ा प्यारा सा आर्टिकल था, इसको रीड किया, बहुत प्यारा आर्टिकल था, द कैलकुलेटेड मेलाइस ऑफ मोहम्मद यूनुस। तो यहाँ पे थोड़ी यूनुस की रियलिटीज को समझते हैं। यूनुस को एक सिस्टमैटिक काम के लिए भेजा गया है। यूनुस को बोला गया है कि भाई देखिए, आप क्या करिए, अपनी कंट्री में रेडिकल्स को छोड़िए, ये रेडिकल्स जाके म्यांमार में दंगा करेंगे, ये रेडिकल्स इंडिया में जाके बॉम्ब करेंगे, ये सब। उसके अलावा आप हिंदुओं को आराम से मारिए।
जब आप मारेंगे इनको तो ग्लोबल आउटरीच होगा, भारत के ऊपर प्रेशर आएगा। भारत के ऊपर जैसे ही प्रेशर आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो भारत रिएक्ट करेगा तो हम उसे वॉर में फंसा देंगे क्योंकि हम अमेरिका आपके पीछे हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी वॉर चलती रहे, क्योंकि कश्मीर वगैरह यहाँ पे तो फिर भी काफ़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है, बट चिकन कॉरिडोर के आसपास अगर कोई टर्मोइल होता है तो ये बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो ये कहानी है। दूसरा है कि भाई अगर ये इफ दे डोंट गो फॉर वॉर, अगर ये लड़ाई नहीं करते तो फिर इन्हें हम बोलेंगे वीक हिंदू। ठीक है, तो आपकी हिंदू नेशनलिज्म का सारा जो बलून बनाया है वो फट जाएगा, और इससे हम बेसिकली नीचा दिखाएंगे सारे उस लीडर्स को जो कि एक हिंदू नेशनलिस्ट प्लैंक पे एक साथ एक पैरेलल लीडरशिप में खड़े हो रहे हैं। चाहे उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अन्ना मलाई, आप कहीं पे भी देखिए इस प्लैंक पे जितने लीडर्स खड़े हो रहे हैं इनको एक साथ डिलेजिटिमाइज कर देगा और फिर सेकुलर पॉलिटिक्स लेके आएंगे भारत में, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी लेके आएंगे, जो भारत में अभी डेमोक्रेसी है नहीं। क्यों? ताकि थोड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड भारत हो जाए और कोलिशन गवर्नमेंट्स हो, ताकि आराम से भारत अपने एसेट्स अमेरिकन कंपनीज को बेचे, डोमेस्टिक को नहीं ना। यहां पे ध्यान से देखिए, वाई बांग्लादेश कुड बिकम इंडियाज न्यू पाकिस्तान। तो बांग्लादेश को, यूनुस को, बांग्लादेश की आर्मी को ये सारी रियलिटीज बिल्कुल पता है, बट उसे पता है कि भाई उसे लोकल सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि एक साइड में अरक्कन आर्मी, एक साइड में इंडियन आर्मी। आपको अब दुनिया को पता है भाई अमेरिका आपको पैसे दे सकता है, आर्म्स दे सकता है, वो अपनी मिलिट्री लाके नहीं रखेगा, या फिर वो जाके इनको बोलेगा नहीं कि भाई एक काम करो यार, तुम हमारे सारे बेस्ट वेपन्स ले लो। ठीक है, आपने देखा जेलेंस्की को कैसे आराम से दे फाइट अ स्लो वॉर, आराम से देते हैं। पहले इंडिया 12 मिसाइल मार देगा, 2 महीने तक मारता रहेगा, फिर 2 महीने के बाद ये बोलेंगे चलो हम भी लॉन्ग रेंज मिसाइल दे रहे हैं बांग्लादेश को। तो एसेंशियली बांग्लादेश को ये बात पता है कि भाई उसको और एलाइज चाहिए, और एलाइज कहाँ से वो ढूंढ रहा है? पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान, क्योंकि वही कॉमन रेडिकल आइडियोलॉजी ना, तो आप देखिए एक साइड रेडिकल आइडियोलॉजी, दूसरे साइड रेडिकल आइडियोलॉजी, दोनों की कंट्री तबाही के रास्ते में। ठीक है, तो अब ये समझिए, आप इसका बेस्ट मॉडल देखेंगे, आप दुनिया का बेस्ट मॉडल जहां पे रेडिकल आइडियोलॉजी ने पूरी कंट्री को बर्बाद कर दिया, अफगानिस्तान। आप रेडिकल आइडियोलॉजी और ड्रग को मिला दो, आपकी कंट्री एंड है। अब यही चीज़ है बांग्लादेश, म्यांमार से ड्रग आता है, बांग्लादेश के थ्रू फ्लो कर रहा है पूरी दुनिया में, और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? अमेरिका। क्योंकि आपको पता है पूरा ग्लोबल जो ट्रेड है नशे का, वो कौन ऑपरेट करता है ना? मोहम्मद यूनुस लेड इंटरिम गवर्नमेंट। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, वीडियो आपको मेरी पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कहानियाँ सुने। तो मोहम्मद यूनुस ये पाकिस्तान से अपने सामान इंपोर्ट करा रहा है, उसी टाइम में पाकिस्तानी आर्मी आके एक्सरसाइज करेगी भाई, इनके साथ एक्सरसाइज करेगी, इनके साथ ट्रेनिंग करेगी। तो इतनी ज़रूरत क्यों है पाकिस्तान की? इतनी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि एक फियर है इंडिया का, फियर है अरक्कन आर्मी का, बट फियर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी। अंदर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो बनाया था शेख हसीना को हटाने के बाद, वो धीरे धीरे वो सारे जो बोलते हैं ना शगुफे, वो एक एक करके फूटते जा रहे हैं। और फूटने में सब लोग बोल रहे हैं कि भाई इलेक्शन दे दो, यूनुस पावर से हट जाओ, पावर शेयरिंग करो, डेमोक्रेसी को रीइंस्टेट करो। बट नहीं, यूनुस को डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, यूनुस को केयर टेकर, इंटरिम गवर्नमेंट, ये सब पसंद है, क्योंकि यहां पे ये बिना एक वोट के यहां पे बैठा हुआ है, ये बस अपॉइंट हो गया है अमेरिका से। ठीक है, तो क्लिंटन फाउंडेशन ने सोचा, कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को रखा, उन्होंने रेडिकल से दोस्ती की, अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, शेख हसीना को धक्के मार दिए, एंड ही इज द अमेरिकन स्टूज ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट वो अनाउंस करना चाहती है प्रोक्लेमेशन कि भाई ये सब रिपब्लिक हम फिर से नया बनाएंगे, दिस विल बी अ न्यू रिपब्लिक, दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कॉन्स्टिट्यूशन हम मानते नहीं है, किसी रूल ऑफ। तो आप सोचिए जरा कि कुछ लोग वोट करते थे, वोट करके एक गवर्नमेंट लेके आते हैं, ऑन द ऑपोजिट साइड स्टूडेंट्स उस गवर्नमेंट को टॉपल कर देते हैं। टॉपल करने के बाद अब वो कह रहे हैं कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है, हम नया प्रोक्लेमेशन, नई कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ नया करेंगे, नया रिपब्लिक बना देंगे। तो दोस्तों, इसको डेमोक्रेसी कहते हैं या इसको दादागिरी कहते हैं? सोच के बताइएगा ना। इसी में खालिदा जिया बीएनपी ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए, हम पावर में आ जाए, बट अमेरिका का ये इंटरेस्ट है नहीं, और यूनुस का भी ये इंटरेस्ट नहीं है। चाइना के अलग इंटरेस्ट हैं, इंडिया के अलग इंटरेस्ट हैं, रशिया के अलग इंटरेस्ट हैं, बट अमेरिका को ये चाहिए कि खालिदा जिया बिल्कुल पावर में ना आए, ना बीएनपी चाहिए, ना अवामी लीग चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक्स्ट्राडाइट करो शेख हसीना। ये जो एक तरीके से डुओपोली बना रखे, इसको तोड़ के एक रेडिकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स और रेडिकल आइडियोलॉजी दोनों को मिक्स करके कुछ याद आया? तालिबान याद आया क्या? स्टूडेंट रेडिकल मिक्स करिए, समझ गए? पुराना मॉडल है। तो नाउ दे वांट कि भाई थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाए यूनुस को। ठीक है, यूनुस को टाइम मिल जाए, उसके बीच में प्रोटेस्ट करवाते रहे, एंटी शेख हसीना वगैरह, बट लोगों को मज़ा नहीं आ रहा।
इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जॉब है नहीं, कुछ चेंज हुआ नहीं, एक्चुअली में कुछ चेंज हुआ नहीं। स्टूडेंट्स आ गए हैं, पता नहीं कौन से स्टूडेंट्स हैं, कहाँ के स्टूडेंट्स हैं, ये आ गए हैं और असली में ये सारे रेडिकल्स हैं। इनके कुछ कुछ के तो भाई टेररिस्ट में नाम थे। तो ये सारे मिलकर अब सिर्फ एक ही कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से समहाउ पूरा जो बांग्लादेश का आर्किटेक्चर है ना उसको तोड़े, एक नया आर्किटेक्चर बनाए और उस आर्किटेक्चर में सदाबहार सदैव ये स्टूडेंट्स, ये सेट ऑफ स्टूडेंट्स, ये एक कलेक्टिव डिक्टेटरशिप में बैठ जाए, तालिबान की तरह कलेक्टिव डिक्टेटरशिप ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू तालिब्स जो पढ़ के आए थे, जो रिलीजियस एजुकेशन लेके आए थे। तो यहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स प्लस रेडिकल्स कमिंग टुगेदर, क्रिएटिंग अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर द न्यू बांग्लादेश। और इसमें जो आर्मी चीफ है इसको भी डर लग रहा है। आर्मी चीफ कह रहा है भाई आप इंस्टीट्यूशन वगैरह को चैलेंज मत करो, बिल्कुल भी चैलेंज मत करो, सब कुछ ठीक है, इलेक्शन कराओ और आगे बढ़ो। ये जो आप हर चीज को चैलेंज कर रहे हो ना, यू आर नॉट दैट क्वालिफाइड, क्या यू आर चैलेंजिंग एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। और इसलिए मैं कहता हूं आप कहां पे रुकोगे, वेयर विल यू स्टॉप? ठीक है, ईवीएम खराब है, देन व्हाट? जजेस खराब है, ब्यूरोक्रेट्स खराब है, वेयर डू यू स्टॉप? पूरी कंट्री खराब है, फिर कंट्री के लोग खराब है, फिर कंट्री का एक कास्ट खराब है, फिर कंट्री का एक रिलीजन खराब है, वेयर डू यू स्टॉप? कहां पे आप रुकोगे? और इसीलिए सिस्टम सारी कंट्रीज के सड़े हुए। अमेरिका का तो मेरे को बदबू आती है, दूर से बदबू आती है, हर दिन एक्सपोज होते हैं। जॉर्ज सोरोस को अवार्ड मिल गया, मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिल गया। इससे बड़ा स्कैम क्या है दुनिया का? इससे बड़ा कोई स्कैम है कि भाई मोहम्मद यूनुस इज अ नोबेल लॉरेट और जॉर्ज सोरोस इज गेटिंग द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। और इसलिए बंदा कह रहा है कि भाई देखिए, ये एंटी इंडिया रेटोरिक वगैरह छोड़िए, अपना अंडरटोन्स ठीक करिए और जरा फोकस करिए कि इलेक्शन विलेक्शन हो जाए। और इसलिए वकर उर जमान ही इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू कंट्रोल बांग्लादेश, जबकि चारों तरफ से फैक्शंस अलग अलग इंटरेस्ट करा के किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि भाई वो पावर में आ जाए। और यूनुस विथ अमेरिका वो एक ही चीज चाह रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा टाइम तक यूनुस रहे और उसके बाद दिस गिव्स वे टू अ रेडिकल आइडियोलॉजिकल रिलीजियस मिक्स विथ स्टूडेंट्स, एक नई पार्टी, एक नया बांग्लादेश, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे फिर कभी इलेक्शन ना हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत। एक चीज याद रखिएगा, अगर सोची सदा सुखी। आज मैंने आपको कह दिया व्हाट दे वांट अ माइल्डर तालिबान इन बांग्लादेश टू बी इन पावर कॉन्स्टेंटली सो दैट अमेरिका कैन कम buy them off any point of time, get their lands, get the coastline, and enable whatever terror related activities they want in the region. म्यांमार का ड्रग ट्रेड में मदद चाहिए, कोई रेडिकल काम कराना है भाई, कुछ भी, सो बांग्लादेश विल बिकम गढ़ ऑफ अमेरिका। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।